बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और खालिश देसी घी। इसके लिए ना तो आपको बालाई को जाग लगा के मक्खन निकालने की ज़रूरत है और ना ही बालाई को बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको इंशाल्लाह। तो चलें आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे 2 से 3 हफ्तों की बालाई मैंने फ्रीज़र में इकट्ठी की है। उसके बाद मैंने एक रात पहले ही इसे निकाल के रख दिया है। बालाई अब अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसे हमने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देना है ताकि हम इसे थोड़ा सा पका सकें। अच्छा, अक्सर वीडियो पे आप इसलिए क्लिक करते हैं कि वहाँ पे लिखा होता है कि 3 मिनट में देसी घी रेडी करें। तो आज जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। कितना देसी घी कितनी बालाई में से निकला है और ये तरीका ठीक भी है कि नहीं, आज की इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा। तो दूसरे बर्तन में मैं इसे शिफ्ट कर चुकी हूँ। अभी ये अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ है। उससे पहले ही मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। आप सोच रहे होंगे पानी डालने का क्या मकसद है, वो बात भी आपको अभी समझ आ जाएगी। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे की आंच को दरमियाना किया हुआ है। अब हमने इसे तेज़ आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। तो आप कहेंगे कि 3 मिनट में घी कैसे रेडी हो सकता है? आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं। ये तो बालाई की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो आपने देखा है पकते पकते इस पे हल्की सी आपको घी की लेयर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो पानी हमने इसमें क्यों ऐड किया है? इसलिए ऐड किया है कि इसमें जितना भी खमीर है वो जल्दी से नीचे बैठ जाए। तो खमीर बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करना है। आप चाहें तो इसमें लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट 1 से 1.5 लेमन का जूस इनफ होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच के हिसाब से सफ़ेद सिरका इसमें ऐड किया है। आपने परेशान नहीं होना है। इस सिरके की वजह से जो घी बनेगा उसमें बिल्कुल भी खटास नहीं होगी। इवन इसमें से जो हम खमीर निकालेंगे उसमें भी आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसमें हमने सिरका या कोई खट्टी चीज़ ऐड की है। तो यहाँ पे चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। इसे रूम टेम्परेचर पे आपने आने देना है। अब इस पॉइंट पे कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें गिलास वगैरह रख देते हैं, उसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि नीचे से इसका खमीर आसानी से हम रिमूव कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट 3 से 4 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखें। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर वाली सतह इसकी हार्ड हो चुकी होगी। अब मैंने क्या किया है, साइड से कट लगाया है और जितना भी इसके नीचे से खमीर होगा वो हम आसानी से रिमूव कर लेंगे। आई थिंक इसको खमीर नहीं कहना चाहिए, इसे हम क्या कहेंगे, पनीर कहेंगे, राइट? तो अब तक जितनी दफ़ा मैंने खमीर बोला है आपने उसे इग्नोर करना है। उसकी जगह पे आप समझे मैं आपसे पनीर की बात कर रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 गिलास मज़ीद पानी ऐड किया है ताकि जितना भी नीचे पनीर है वो आराम से अलग हो जाए। ऊपर वाली जो मोटी सी बालाई या जो घी की सतह मुझे नज़र आई है मैंने उसे अलग कर लिया है। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको पता लगे कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है तो वो भी आपने मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अच्छा, अब ये जो नीचे पनीर रह गया इसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे इसमें से भी घी निकले। तो इसको भी हम पकाएंगे और ये जो ऊपर वाली सतह मैंने उतारी है इसे भी हमने साथ साथ पकाना है। एक साथ पकाने का मकसद ये है कि मैंने एक ही टाइम पे 2 डिफरेंट चूल्हों पे इनको चढ़ाया है ताकि मैं अपना तजर्बा आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ ये जो मोटी वाली बलाई थी इसे मैंने चूल्हे पे चढ़ाया है, इसे पकाना शुरू करेंगे। दरमियानी आंच पे इसे पकाएंगे, मुसलसल चम्मच आपने इसमें हिलाते जाना है। टाइम को शॉर्ट करने के लिए आप इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच के हिसाब से आटा भी ऐड कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि तमाम नमी ये अपने अंदर जज़ब कर लेता है। अब ये जो मोटी बलाई के नीचे वाला पनीर था ये वो है, इसे भी हम पकाएंगे। और दूसरी तरफ जो हमने मोटी वाली बलाई रखी हुई है उसे भी आपने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाना है। आपने देखा है घी इसमें से निकलना शुरू हो चुका है। जहाँ तक मेरा तजर्बा कहता है अगर इस बलाई में से मक्खन निकाल के इसके बाद ये सारा प्रोसेस किया जाए तो टाइम की अच्छी खासी बचत हो जाती है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, बलाई को इसी तरह से डायरेक्ट पकाते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि पहले मक्खन निकाल लेना चाहिए, उसके बाद ये सारा प्रोसेस किया जाए तो घी ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ अपना तजर्बा शेयर किया है। ये जो पनीर था इसका चूल्हा बंद करके मैंने इसे सेव कर लिया है। इसके अंदर मैं गजरेला बनाऊंगी इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ ये जो घी निकला है इसे हमने अच्छी तरह से पकाया है जब तक कि इसका पनीर नीचे से ब्राउन नहीं हो गया। इसमें से टोटल 1 कप से भी कम घी निकला है। टेस्ट इसका बिल्कुल अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है। मेहनत हमारी अच्छी खासी हुई है। 3 मिनट की बजाय 15 से 20 मिनट लगे हैं ये तमाम प्रोसेस करने में, बल्कि इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा। तो मेरी तरफ से ये रेसिपी अप्रूव नहीं है। आप बलाई को जाग लगाए बगैर ही पहले उसका मक्खन निकाल सकते हैं। उसके बाद ये तमाम प्रोसेस अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द ही देसी घी निकल आएगा।
इन तमाम रेसिपीज़ की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। रुके रुके, गाजर के हलवे वाला तजर्बा तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया है। तो जो नीचे वाला पनीर बचा था उसे मैंने इस तरह से गाजर का हलवा रेडी किया है। बहुत ही टेस्टी बना ये। अब मसला ये है, जिन दिनों में गाजरें नहीं होती हैं तो इसका क्या किया जाए। तो आपने पका के इसका पानी खुश्क कर लेना है और किसी भी मिठाई में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा आइडिया आपको कैसा लगा?